जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संत वार्ता के द्वितीय सत्र में आप सभी बंधु जो लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ, आप सभी को वंदन करती हूँ। आज हमारे साथ संत वार्ता में बहुत ही हमारे एक सबसे प्यारे हृदय से जिनको मैं बहुत प्रेम करती हूँ, हमारे और संत समाज के सबके लाडले मेरे छोटे भाई संत श्री बाल शाश्वत जी महाराज जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी, मैं आपका हार्दिक हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि कल मैं जो मेरे बड़े भाई के साथ जुड़ी थी, आज मैं मेरे छोटे भाई के साथ में जुड़ी हूँ। तो निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत होने वाला है कार्यक्रम। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है स्क्रीन इंडियन प्रजा और दीदी, जैसा कि आपने ये जो सुंदर संगोष्ठी आयोजित की है, वास्तव में जो जिसके अंतर्गत देश के विशिष्ट संतों को आप हम जन समुदाय के बीच में ला रही हैं और इस कोरोना महामारी के अति नेगेटिव समय में उनको पूरी तरह से पॉजिटिव और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से आप चार्ज करने का काम जो कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही महत्तम है, बहुत ही अप्रिशिएबल है। और आपका तो दीदी जब भी सानिध्य मिलता है, इट्स बीन रियली ग्रेट ग्रेट प्लेजर। मुझे थैंक यू लगता भैया, है वो थैंक यू सो वास्तव मच। में परमात्मा की अद्भुत कृपा लगती है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण आपकी वाणी में, आपकी उपस्थिति में हम सबको बहुत कुछ मिलता है। तो आज भी मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है, क्योंकि ये जो जी संदेश है, ये जो वार्ता है, ये बहुत कुछ देने वाली है। जी हाँ, मैं आपको दरअसल बताऊंगी भैया कि एक समय था जब मैं छोटी थी, लगभग 12-13 वर्ष की थी। तो मैं हमेशा संत सम्मेलनों में जाती थी। तो मैं एक दिन अचानक से मैंने प्रश्न किया, हमारे एक संघ के प्रचारक थे जो मुझे बेटी की तरह मानते थे, बहुत स्नेह करते थे। तो मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि ये संत सम्मेलन ही क्यों कराते हैं, मतलब और दूसरे लोग हैं समाज में जो और अच्छा काम करते, संत को ही क्यों बुलाते। तो उन्होंने मुझे उस समय एक बहुत बढ़िया जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई गृहस्थी व्यक्ति समाज की बात करेगा तो वो कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ रहेगा, लेकिन जब संत समाज के बारे में बात करेगा तो वो स्वार्थ से रहित होकर के बात करता है। तो जब मेरे मन में ऐसी भावनाएं भरी और मैं किसी भी संत सम्मेलन में जाती थी तो मैं सोचती थी, देखती थी, संत वार्ता को महसूस करती थी। और फिर धीरे धीरे मैंने भी चीजों को वास्तव में समझना शुरू किया कि संत जो है वो उनके अंदर देने की प्रवृत्ति है, लेने की प्रवृत्ति नहीं है। तो मैंने सोचा कि कोरोना के समय में तो हम कोई संत सम्मेलन आयोजित कर नहीं सकते, परंतु ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम हर प्रकार के, हर वर्ग के व्यक्ति को ला करके जिनकी जैसे भाव रहते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे जो साथ में लोग बंधु देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे भैया बाल शाश्वत जी महाराज बहुत कम उम्र से, कहा जाता है विश्व की सबसे कम उम्र के कथा प्रवक्ता है। और मैंने बचपन से ही आपको देखा है, इतनी मीठी मीठी वाणी में आपकी कथाएं, आपके ज्ञान। सबसे बड़ी बात क्या है कि बचपन से कथा तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, मैं अपने फील्ड में एक चीज बहुत महसूस करती हूँ, कमी। वो कमी ये है कि ज्ञान की कमी ना होने के मतलब बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे रह जाते हैं, और बहुत सारे चकाचौंध में आकर के, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, लोग उनको बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्ञान, भक्ति, प्रेम और वात्सल्य सबका एक श्रेष्ठ मिश्रण आप में मुझे दिखाई देता है। मुझे आप कोई अपना थोड़ा सा किस्सा साझा करिए बचपन में, अगर जब आपने कथा कुछ की हो और आपको किसी ने कुछ अच्छा भाव समर्पित किया हो, कोई अच्छा कमेंट किया हो, और आपको उस समय उतनी अकल ना रही हो कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो सुनकर के आज भी वो चीजें याद हो। कुछ ऐसा बताइए अपने बारे में। जी दीदी, मैं तो ये कहूंगा, वास्तव में मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये आपकी दृष्टि है जो आपने इतने गुण में देखे हैं। बाकी सब कुछ परमात्मा की कृपा है। मैं मानता हूँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयन्ते गिरि, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम परमानंद माधव। जी। यानी उस परमात्मा की कृपा जब होती है तो गूंगा भी सुंदर मीठा बोलने लगता है, लंगड़ा भी बड़ा से बड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। और उस बाल उम्र में तो फिर अगर वास्तव में कहें कि या किसी अनुभव की, तो ऐसे एक नहीं कई अनुभव सामने आए हैं। और क्योंकि उस वक्त की जो स्मृति है वो इस उम्र में आकर के और धुंधली होने लग जाती है, तो जी कई बार विचार करते हैं कि हाँ हाँ,
लेकिन चित्र अभी भी वो अंकित हैं हाँ, दृष्टि हाँ। में, अभी भी वो चित्र अंकित हैं। और मुझे याद आता है आज से करीब 16-17 साल शायद पूर्व की बात होगी, जी। शायद 17-18 वर्ष हो, कि उस वक्त दीदी ऋतुम्बरा जी के साथ थी, बहुत छोटी सी, और एक राजस्थान में एक धर्म सभा ही थी, और बहुत छोटे से, अब क्योंकि उस उम्र में हम बहुत छोटे थे, हाइट बहुत कम थी, सब कुछ था, तो हमको अक्सर लोग गोदी में ही लेकर के मंच पर जाया करते थे और गोदी में ही उठाकर ले जाया करते थे। जी, जी। और हम सब कुछ नहीं समझ रहे होते थे उस वक्त कि हाँ, जो सब लोग आए हुए हैं, ये सब लोग किस किस कितनी दूर से और क्या क्या आशा और सब कुछ लेकर के वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन ये था कि उस वक्त भी जो परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज ने, ठाकुर जी ने जो प्रेरणा अंदर प्रदान की थी, क्योंकि मुझे याद आता है कि बहुत छोटे में, उस उम्र में, बचपन में, जब से ठाकुर जी ने वाणी प्रदान की, तब से अंदर से ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये कृपा जब प्राप्त हुई वाणी के जरिए, तब हनुमान जी सपने में आया करते थे बहुत छोटे में। वाह! और उस वक्त वो हमको ऊर्जा देते थे कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग दैट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर द टाइम, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वेरी पर्सन ऑफ अवर भारत। सो उस वक्त हमारी तो कुल देवता भी श्री हनुमान जी महाराज ही हैं, जी, जी। और बाल्यकाल से ही हनुमान जी से बहुत लगाव रहा है, बहुत आशीर्वाद रहा है। और उनका तेज आपके चेहरे में दिखाई भी देता है। नहीं, ये तो आपके साथ कहना चाहिए। जी, मैं एक अब इसी बात से जोड़ते हुए एक बात और कहना चाहती हूँ। जैसे मैं भी बचपन में छोटी थी, कथाएँ करने जाती थी, बहुत बार लोग मुझसे प्रश्न कर लेते थे। तो बचपन में क्या कहूँ, मैं तो आज भी बहुत ज़िद्दी हूँ। मैं बचपन में बहुत ज़िद्दी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, जो चीज़ें मुझे करनी है, मुझे वही करना है। मैं अन्यत्र कुछ नहीं करती थी। तो मुझे बचपन से ही जो हमारे सुखदेव जी महाराज हैं, तोता, वो तोता बहुत पसंद था। हमारे घर में भी एक तोता था, लोग हम उनसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत अटैच थे। मेरी कथा में एक तोता रखा गया, मैं बहुत छोटी थी, मध्य प्रदेश में मेरी कथा थी, और मुझे ये वाकया ठीक से याद नहीं है। लोग मुझे आज भी रिमाइंड कराते हैं, जो उस समय लोगों ने देखा था, कि मैं व्यासपीठ से वो पिंजरा खुल गया और मैं फिर पिंजरे, तोता उड़ गया तो पीछे पीछे भागने लगी। मैंने कहा, मैं जब तक वो सुखदेव जी वापस नहीं आएंगे, मैं कथा नहीं सुनाऊंगी। तो इस प्रकार से चीजें होती थी। धीरे धीरे ज्ञान आया, समझ में आया, चीजें मैंने समझी। फिर मैंने एक चीज सोची कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, आपके पास भी आते होंगे, जितने भी हम इस क्षेत्र के लोग हैं जो भी कथा करते हैं, संत समाज में है, हमेशा अपने बच्चों का दर्द लेकर के आते हैं कि हमारे बच्चों को हम आगे कैसे बढ़ाएं, हमारे बच्चे को हम पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ाएं। और मुझे और हम सब एक कहानी वो जानते हैं, आदि शंकराचार्य महाराज के पास जब एक माता जी आती है कि मेरे बच्चे का गुड़ छुड़ाओ, तो शंकराचार्य जी कहते हैं 1 महीने बाद आना। तो फिर 1 महीने बाद वो जब माँ लेके आई बच्चे को, तो शंकराचार्य जी ने सिर पे हाथ फेंके, कहा, बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ अच्छी बात नहीं होती है। तो माँ ने कहा कि गुरुजी बस आपने इतना पहले ही से बोलना था, तो 1 महीने पहले ही बोल देते। तो कहा कि 1 महीने पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, तो जब मैं जो चीज करता था वो कर नहीं सकता। मुझे बस यही बात से आपसे शुरुआत करनी है कि आप क्योंकि बचपन से कथा करते हैं, धर्म के मार्ग में है, मैं आपके घर भी आई हूँ, आप माता पिता का सम्मान भी करते हैं, यही 4-5 कुछ चीजें होती हैं बालकों में जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि आजकल के बच्चों में बिल्कुल नहीं मिल पाती हैं। आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? आप ऐसा लॉकडाउन के टाइम में भी कुछ ऐसा बताइए कि आपसे प्रेरित होकर के माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही संस्कार दे सके। अवश्य ही मेरा यही भाव है। और बहुत सी बातें हैं जो बच्चों से की जा सकती हैं। अगर बात करना शुरू करें तो आप भी जानती हैं दीदी, आपके अंदर भी बहुत से ऐसे भाव उमड़ते हैं, और मैंने तो बिल्कुल, स्वयं बिल्कुल। देखे हैं कि हाँ, हाँ, हाँ। इतना कुछ। तो जब भी बच्चों की बात आती है तब लगता है कि हाँ, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर कार्य किया जा सकता है, पर कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर कार्य करके उनके जीवन को जो दिशा मिल जाएगी, जो जो डायरेक्शनल पाथ स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उसके बाद बच्चों के लिए और सब चीजें धीरे धीरे आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर संस्कार की बात की जाए, तो सबसे पहली बात, बच्चों के जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं छोटे बच्चों को बिल्कुल। छोटी उम्र में भी, और थोड़े बड़े हो रहे हों तो उस उम्र में भी, अगर उनको
जो मीठी चीज उनको पकड़ा दी जाए तो फिर वो नहीं छोड़ते उसको। जैसे अगर बिल्कुल। बच्चे को भूख लगी है, अगर उसे कुछ खाने मिठाई नहीं दोगे तो वो हाँ, मिट्टी हाँ। खाने लग जाएगा। लेकिन वो मिट्टी खाए उससे पहले ही अगर आप उसके हाथ में मिठाई रख दोगी तो फिर वो मिट्टी क्यों खाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह। और बच्चे का जो छोटे बालक का जो मन होता है वो तो एक कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज हम बात जो करेंगे वो न केवल कोरोना के समय के अंदर और कोरोना के समय के बाद भी बच्चों बात को भी, काम बिल्कुल। आने वाली वाली हम सब बातों को अवश्य कम समय में जितना हो सकेगा उतना जी, लेना चाहेंगे। जी। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो रोल मॉडल के अंदर हमारे रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए जैसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। कई बार लोग भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जो ऐश्वर्य भरी लीलाएं हैं, जैसे 7 दिन की उम्र में उन्होंने उस पूतना को मार डाला जिसकी मरने के बाद शरीर की अवस्था 7 कोस लंबी हो गई। अब हम बिल्कुल। तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के चरित्र में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले तो मैं बच्चों को, क्योंकि उनका चरित्र अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन तक पहुंचाया जाता है और वो उस हाँ, माध्यम हाँ। से उसे पसंद करें, तो उनको सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये ध्यान रखें, राम कृष्ण दो एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विषय, वाह! उनके चपल विषय। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो गंभीर हैं, कन्हैया थोड़ी चंचल है। कितना बिल्कुल, सा अंतर है। अब इस चरित्र में राम जी की जो करनी है, राम जी ने जो करके दिखाया है, आप उसे बिल्कुल सीधे सहजता से अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो सब आप नहीं कर सकते। फिर तो कहा उन्होंने कुछ तो किया हो, तो नहीं, उन्होंने गीता का ज्ञान तो हमारे लिए ही तो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार उनकी कथनी को हम धारण करें और राम जी की करनी को हम धारण करें। भगवान का हर चरित्र अवश्य ही शिक्षा लेने वाला है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में तो क्या कुछ भगवान नहीं बता करके गए, निभा करके। जैसे जब छोटे थे तो प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता माता-पिता गुरु गुरु नावै नावे माता। हाथ। बिल्कुल, वो जो संस्कार हैं बच्चों में अगर शिशु अवस्था से ही आ जाए तो उनके लिए वो बड़ी बात नहीं होगी। आज के बच्चों के लिए बहुत दुख की बात है, शर्म की बात लगने लगती है जब वो अपने ही माता पिता को, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन दांव लगा दिया, जिस माँ ने अपनी रातों की नींद खराब कर दी, बिगाड़ दी, जिस पिता ने अपनी नींद, अपने सपने बिगाड़ दिए, सबको एक तरफ कोने में रख दिया केवल बच्चे की खुशी के लिए, उसकी भविष्य के लिए सब कुछ अपने दांव पर लगा दिए। और जी। उन माता पिता को जब सम्मान देने की बात आती है बड़े होकर, तो बच्चे उसमें शर्म करते हैं। और दूसरी शर्म तरफ, करते हैं। बिल्कुल, और जब अपनी मनमानी तानाशाही चलाने की बात आती है तो उनमें तक लात मारने फिरते हैं, इतने ज्यादा क्रूर तक हो जाते हैं। और उस वक्त उन्हें वो ध्यान नहीं आता कि माता पिता ने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान किया है। तो ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि यही हमारी भारतीयता नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति भगवान श्री राम जैसे आदर्श पुरुष से बनती है, उनके प्रति, उनके बिंब से, स्तंभ से बनती है, जिन्होंने सनातन संस्कृति का न केवल हमको एक जीवंत उदाहरण दिया, भगवान होकर मनुष्य बनकर आए और हमें क्या दिखाया कि अगर कोई मनुष्य इस 5 भौतिक शरीर से भी चाहे तो महापुरुष बन सकता है, महान आत्मा बन बिल्कुल, सकता है। पर शुरुआत अपने माता पिता और अपने बड़ों को प्रणाम करने से होनी चाहिए। बिल्कुल, और क्या वही बात है! आपके जीवन की दिनचर्या की शुरुआत हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों में, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में, यानी व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था देश की उत्तुंग शिखर पर पहुंचाने वाले जो प्रक्रम जिन्होंने लिखे हैं, उन्होंने भी इस तरह के विधान किए हैं। उन्होंने भी मनुस्मृति, जिन्होंने एक मानवीय परिवेश को, मानवीय परिभाषा को मानव जीवन में बहुत ही सहजता से अंगीकार करवाया, उन्होंने तक ये संकेत दिया। अभिवादनशीलस्य नित्य विरदोपसेविन् चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्वेद। आयुर्वेद्या यशो बलम्। यानी आयु, विद्या, यश और बल। जो बच्चे अपने माता पिता को, अपने घर के बड़ों को रोजाना प्रणाम करते हैं, आप चरण छूकर प्रणाम करें, आप उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करें, किसी भी तरह करते हैं, उन बच्चों को ये चारों चीजें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं।
क्या बात है। आयु, तो जैसे विद्या, तीन यशोधन। तीन चीजों को आपने बताया, मैं थोड़ा सा लोगों को बताती चलूंगी हम्म, ताकि लोग बच्चे सुन लें और जो हम्म, उनके माता पिता भी सुन रहे हैं वो उसको नोट डाउन करते रहें कि पहला तो हमारा रोल मॉडल कैसा होना चाहिए। तो रोल हम्म, मॉडल प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज जैसा होना चाहिए, जिन्होंने वास्तव में समाज को, संसार को कुछ दिया है। मैं, आपने देखा होगा घर में ये लोग पोस्टर्स लगाते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और पता नहीं कहाँ कहाँ के। मैं तो यहाँ तक भी कहती हम्म, हूँ कि वो हनी सिंह के फैन बनने की जगह भगत सिंह के फैन बन जाओगे तो थोड़ा आपका उद्धार हो जाएगा। तो पहला बिल्कुल तो सही। आपने बहुत बढ़िया बात बताई, रोल मॉडल हमारा कौन होना चाहिए ये हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए। उसके बाद हमारे बच्चों को माता पिता के प्रति सम्मान का भाव कैसा होना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, उनको प्रणाम। आजकल बच्चे घर से जा रहे हैं, बाय मम्मा बाय पापा, और ये प्रणाम करने की परंपरा तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है खत्म ही करवा दी लोगों ने। आज भी हम, हमारे घर से किसी का फोन आता है, हमारे मध्य प्रदेश में रीवा साइड ऐसा नियम है कि कन्याओं को प्रणाम करते हैं। तो हमारे बिल्कुल। यहाँ कहते हैं पाए लगी, प्रणाम, पैर छू रहे हैं, इस प्रकार से। फोन में भी लोग बात करके शिष्टाचार नहीं बोलते, लेकिन आज तो घर में रह करके भी लोग शिष्टाचार को नहीं निभा रहे। तो पहला बच्चों को शिष्टाचार सिखाइए। तीसरा उनके संस्कार। मैं आपसे एक और छोटी सी चीज पूछना चाहिए, आपने अभी दिनचर्या की बात की, आपने हम्म, कहा कि दिनचर्या, आपकी कुछ दिनचर्या के बारे में बताइए। ऐसा कोई एक दो चीजें बताइए जो लोग उस दिनचर्या को अपने जीवन में भी ढाल सके और आपको वो करने से अच्छा लगता हो तो लोग भी उसको फॉलो करें और उन्हें भी अच्छा लगे। अवश्य दीदी। बिल्कुल, जैसी कि बात चल रही थी रोल मॉडल की, जी। तो अवश्य में सबसे पहले जी हाँ, जब हमारे रोल मॉडल आदर्श हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, जिन्होंने इस पांच भौतिक शरीर से ऊपर अपने द्वारा मानव कल्याण के कार्य को रखा। जैसे हमारे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, हमारे सुभाष जी। चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह आजाद, ऐसे महापुरुष जो अभी इस कलयुग में भी हुए थे, जो बड़े बड़े संत हुए हैं हमारे, उनका चरित्र हो जो इस क्षणभंगुर संसार से मुक्त जीवन जिए, जो इस घोर कलयुग के अंदर भी एक मिसाल बनकर के लोगों के सामने आए कि यहाँ पर भी एक शांतिपूर्ण जीवन, एक स्वतंत्र जीवन और एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। अगर उन चरित्रों को हम अनुशीलन करेंगे तो अवश्य सहजता से उनकी दिनचर्या तक भी हम पहुंचेंगे, हमको अपने ऐतिहासिक ग्रंथों में अवश्य मिलते हैं। बहुत से ऐसे चरित्र हैं, आप ध्रुव को देखिए, प्रहलाद को देखिए। और अगर मैं बात करूं दिनचर्या की शुरुआत की, तो अवश्य ही एक सुंदर भारतीय की दिनचर्या की शुरुआत या कहीं पर भी किसी भी स्थान पर हो, एक मानव की दिनचर्या जो, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस को भी अगर देखा जाए तो मेरी बात हुई इस कॉन्फ्रेंस से पहले यूएस में, यूके में भी मेरे बंधुओं से, वो भी जुड़ रहे हैं। तो वो लोग भी ऐसे देख रहे हैं कि आज दिनचर्या की शुरुआत जब हम करें तो हमारे बीच में सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी की परंपरा रही है। यानी सबसे पहले अपने हाथों में भगवान के दर्शन हम करते हैं, क्योंकि और यहीं पर हमको कर्म प्रधान विश्व करिराका का संदेश मिलता है। जैसे आज देख रहे हैं हम लोग कि जो कोरोना महामारी है, ये पूरे संसार को बहुत जोर से त्राही त्राही कर दी है, इसने बहुत ग्रस्त कर दिया है, त्रस्त कर दिया है। लेकिन असल में ये क्या है, ये भगवान नहीं करते अच्छा बुरा हमारे साथ में, भगवान तो दयालु ही होते हैं हमेशा। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने ही अपनी कुछ गलतियों से प्रकृति को इतना सता दिया और अपने शरीर के स्वास्थ्य को इतना नकार दिया कि आज प्रकृति उनको जवाब दे रही है। और इसीलिए इसका जो जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार भगवान तो हो ही नहीं सकता, इसके जिम्मेदार इसके तो जिम्मेदार कहीं हम हम ही स्वयं हम हैं। लोग हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हम हैं, सरकारें हैं, हमारा समाज, जो वातावरण है जहाँ पर प्राथमिकताएं हैं, जो हमारी चारित्रिक प्राथमिकताएं हैं, हमारी स्वास्थ्य की प्राथमिकताएं, उनको नकारा जा रहा था। और फिर हम वहां से शुरू करें तो हमको पता चलता है कि नहीं, हम लोगों को एक पॉजिटिव शुरुआत की जरूरत है। और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी दिनचर्या हमें शुरुआत से प्रातः काल उठकर रखना था। और वहां पर भगवान ने शुरू किया। और जब सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी सबसे पहले लक्ष्मी जी हमारी सबसे ऊपर, कर मध्य सरस्वती, सरस्वती माता ज्ञान की दायिनी, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और हमारी ब्रह्मा जी या प्रभु मूल गोविंदा, उनको हम प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। और यहाँ हाथों को देखकर मानो हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने हमें आलसी बनना नहीं सिखाया, हमें नकारा बनना नहीं सिखाया, बिल्कुल। हमको कर्म प्रधान बनना सिखाया है। बिल्कुल। इसलिए हमने ये किया। और फिर हम समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में माँ,
धरती को प्रणाम करते हैं, हम दिन भर आपको कितनी तकलीफ देते हैं, उसके बाद भी आप हमको हमारा भार ढोती हैं, हमको कितना कुछ देती हैं। बिल्कुल, पूरा प्रकृति, हमारा भोजन उन पर आधारित है। अगर पृथ्वी माता नाराज हो जाएँ, तो वहाँ पर अकाल पड़ जाते हैं, ड्रॉट और जो सुनामी जैसी समस्या है, वो इंसान के जीवन को झटके भर में पता नहीं चलता और चुटकी भर में मिटा देती हैं और इंसान कहीं से बिल्कुल नहीं बच पाता। कोई प्राकृतिक आपदा के आगे इंसान तो असहाय ही हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सब कृपा हमको अपनी प्रकृति ने दी है। ऐसा भारत का सुंदर रम्य और अति रमणीय वातावरण हमको प्राप्त हुआ है, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या करके हमारे वातावरण को पॉजिटिवली चार्ज किया है। और आज भी हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वाटर का जो प्योरिफिकेशन है, उसका जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच 7 देखा जाता है आजकल, इससे भी बिल्कुल। नापा जाता है, हाँ, जैसे हाँ, हाँ, बेस हाँ। हो या एसिडिक हो, उसका प्योर होना चाहिए। तो आज हुँ, भी आप देखें, जो हमारे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर तो बहुत मिलावट देखने को मिलती बहुत ज़्यादा। है ना? और उसके लिए मशीनें लोग लेने लगते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जाएँ, तो आज भी हमको पीएच वैल्यू 7 जैसी, यानी कि बिल्कुल प्योर हम लोगों को वाटर मिलता है, जिससे हमारे अंदर का जो रसायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मन तो हमें वहीं से सुंदर शुरुआत मिलती है। और यही बात मैं रखना चाहूँगा, कोरोना के भीतर कई बच्चों को ये आदत हो रही है कि अगर ऑनलाइन सामान मँगाना पड़ रहा है, तो वो जंक फूड ले रहे हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत ही हानिकर हो रहा है। केवल बच्चों के लिए नहीं, किसी भी उम्र के व्यक्ति के किसी भी लिए। उम्र के व्यक्ति के लिए, बिल्कुल। बिल्कुल। हम जब ये जंक फूड ले रहे हैं, तो और कोई भी ठंडा फूड ऐसा ले रहे हैं जो आकस्मिक ठंडा हो, तो मैं कई वीडियोज़ में पहले भी अपनी बता चुका हूँ, योग भी मैं समय-समय पर लोगों को अपनी ओर से अपना अनुभव, जो मैं बहुत वर्षों से करता आ रहा हूँ, अपने आयुर्वेद शास्त्र से, अपने मेडिकल साइंस से जुड़े हुए कुछ सहयोगी जनों से जो मैंने बात की और पाया, वो मैं शेयर करता रहता हूँ अभी कोरोना में। तो मैंने यही रखा है कि आप कुछ प्राणायामों को अपने जीवन में अवश्य धारण करें। 3 बातों को बच्चे यूँ धारण कर सकते हैं कि पहली बात, जब सुबह हो तो आपकी योग के साथ हो। योग योग को ही आप जोड़ लीजिए अपनी पृथ्वी माता के साथ, आपका योग, आपके परमात्मा और आपके अपने अंदर विराजमान सकारात्मक शक्ति के साथ, आपके योग के साथ आपकी शुरुआत हो। तो पहली हुँ, बात आपकी शुरुआत। दूसरी बात, दिन में आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आज आप ज़िंदगी में खूब मस्ती करते हैं, इंडोर-आउटडोर बहुत तरह के गेम्स खेलते हैं, अब तो कोरोना में इंडोर ही खेल पा रहे हैं बच्चे। तो इस कारण से मोबाइल फ़ोन्स का भी बहुत ज़्यादा जो मिसयूज़ हो रहा है, वो बहुत बढ़ गया है और बच्चे लोग सबको सँभालने के लिए अभ्यस्त नहीं होते, वो ट्रेन्ड नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये बहुत खतरनाक चीज़ बन जाती है, क्योंकि उनकी आँखों को और उनके बहुत सारे अंगों को आगे चलकर ये बहुत परेशान करने वाली बात बन जाती है। कई रोगों का घर बन जाते हैं, बैठे-बैठे ही। तो इन सब से बचने के लिए बच्चों को ये टाइम मैनेजमेंट दिन में होना चाहिए। आप जब कोरोना को देखते हैं तो बहुत नेगेटिविटी आती है, मन में पढ़ने का विचार नहीं हाँ, आता। ये मैं जानता हूँ, मैं खुद बहुत से बच्चों से, मैं खुद साइंस और आर्ट जो अपना साहित्य है उस विषय का स्टूडेंट हूँ और अभी भी निरंतर मेरी स्टडी चल रही है। तो मैं अनुभव करता हूँ और बच्चों से, मैं अपने मित्रों से, सबसे बहुत दूर-दूर बात करता हूँ। इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत बच्चों से बात होती है। दे आल्सो सेड द सेम थिंग, बिकॉज़ ऑफ नेगेटिविटी देयर माइंड डोंट इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्टडी नॉर्मली। बट अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट हो, तो जो को गंदी आदतें तो बहुत जल्दी लग जाती है। मैं बहुत की पॉइंट आप बच्चों को बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट वाली बात हम दूसरी बात रख रहे हैं। गंदी आदतें बहुत आसानी से लग जाती हैं, कलयुग है। मन अपने आप बुरी आदतों में आसानी से ढल जाता है। लेकिन अगर आपके पास माता-पिता का साथ हो, वातावरण अच्छा हो, तो वो नहीं होगा। और अगर कहीं घर से बाहर हैं, दूर हैं, तो भी आप ये बात अपने जीवन में, अपने मन में गाँठ बिठा लीजिए कि आपके जीवन में शुरुआत की गई छोटी-सी अच्छी आदत भी, चाहे आप वो धीरे-धीरे 10-15 मिनट, आधे घंटा से 1 घंटा से शुरू करें, वो हाँ, आपकी बुरी आदत को ओवरकम कभी भी कर सकती है। क्योंकि हम जानते हैं मोरली उसके पास हमेशा ज़्यादा पावर ही रहेगी। तो इसीलिए हम सभी लोग ये ध्यान दें कि टाइम मैनेजमेंट दिन में हो, सुबह योग हो और शाम के समय हम जब सोने जा रहे हों, तो हमारे पास अपने कलेक्टिव कर्मास का एक विज़न हो, एक लेखा-जोखा हो, एक अकाउंट हो। आज हमने क्या अच्छा किया और आज हम क्या अच्छा नहीं कर पाए जो हमने कल सोचा था। अब हाँ, हम इसे अच्छा बनाने के लिए कल क्या कर सकते हैं और आत्मनिर्भर होने के लिए बच्चों से भी हम जोड़ रहे हैं, तो आत्मनिर्भर होने के लिए, मैच्योर होने के लिए और समझदारी लाने के लिए और गंभीर होने के लिए आवश्यक समय पर, हर समय नहीं, बच्चों की मासूमियत ही सबको अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल, हम क्या कर बिल्कुल। सकते हैं और अगले दिन के हमारे क्या प्लान्स होने चाहिए। हम अगर यहाँ से जोड़ें, तो बच्चों को 3 बातों से जीवन भर के लिए और हर समय के लिए एक रूटीन का पॉज़िटिव पॉइंट मिल जाएगा। और बिल्कुल हम देखते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, सुबह मैं शुरुआत करता हूँ इन सब से,
और इसके बाद योग तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। मैं कहीं कथा में भी जाऊँ और हमेशा से बहुत कम उम्र से योग में अपनी रुचि से बहुत करता आ रहा हूँ। बाबा रामदेव से मिला था, उनसे भी मुझको बहुत प्रेरणा मिली थी, बहुत छोटे में। और उसके बाद भी मैंने लगभग आज से 10 साल पूर्व से भी मैं जब शीर्षासन जैसे योग करता था, तो अपने आप ही खूब सी ऊर्जा मिलती रहती थी। और आगे बच्चों के बीच यही रखना चाहूँगा कि आप कभी भी अगर पॉजिटिव एनर्जी और ज्ञान लेना चाहें, तो किसी भी बच्चे के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भरने के लिए हमारे शास्त्रों ने 4 पीठ बनाई है। ये 4 पीठें आप बच्चे जान सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहली पीठ माँ की कोख, दूसरी पीठ पिता का कुटुंब, तीसरी पीठ होता है आपका विद्यालय और चौथी पीठ है व्यासपीठ। और आज हमारे भारत में परमात्मा की कृपा से ये चारों ही पीठ सुरक्षित हैं, उपस्थित हैं। बस हमको बच्चों को उनको उन माता-पिता को दिखाने की उनके आवश्यकता है, पॉजिटिव बिल्कुल। पॉजिटिव पॉइंट्स उसके दिखाने की आवश्यकता है। और उनका जो डिलीवरेंस है अगर सॉफ्ट होगा, तो बिल्कुल छोटे उम्र से बच्चे उस पॉजिटिव पॉइंट को ग्रैस्प करके और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी संस्कृति को जीना सीख जाएँ। बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपसे आप बात कर रहे थे तो मैं हुँ, सोच रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात कही, आपने योगा करने की बात कही। अब हुँ, क्या है कि लोग जब समय रहता है तो सुधरते नहीं हैं और समय आ गया, अब कोरोना आया तो उसके बाद फिर लोग परेशान हो गए, हमें योगा करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। वो एक हुँ। कहावत है कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग चिड़िया गई चुग गई खेत। थी। तो लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है आपके जीवन में, आपके बच्चे, आपके घर। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा जो लोगों को हम भाई-बहन बात करने में इतने हुँ। मशगूल हो गए कि लोगों को अटेंशन नहीं दे पाए। अरुण वर्मा जी का काफ़ी देर से मैं कमेंट देख रही हूँ, आपको ये प्रणाम कर रहे हैं। सभी संत आप दोनों को प्रणाम। और इस प्रकार से सभी लोग कोरोना के लिए कह रहे हैं कि प्रार्थना करें। जी बिल्कुल, हम सब कर रहे हैं प्रार्थना। काफ़ी सारे लोगों के जो हमारे कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं, वो हम सबके लिए बात करने के लिए मेरे हृदय में एक चीज़ बहुत अच्छे से आई जब मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने सोचा था पहले से ही मैंने विचार किया था कि हम जब बातचीत करेंगे आपस में, तो बातचीत के समय में हम एक चीज़ अवश्य ये निष्कर्ष निकालेंगे जो आपने 3 चीज़ें पहले ही बता दी लोगों को। तो मुझे आसानी हो गई उस काम को करने में और बहुत आनंद भी आया कि किस प्रकार से जैसे आपने बता दिया कि सुबह योग कर लें, पूरे दिन को टाइम मैनेजमेंट के साथ में करें और शाम को आप अपनी सारी चीज़ों का लेखा-जोखा रखें। हमारी साध्वी सीमा सिद्धि किशोरी जी का कहना है, राधे राधे आपको, नाम जप किस प्रकार करना चाहिए दीदी जिससे मन विरति एक हो जाए। बिल्कुल, आज हम बात भैया से कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि उन्हीं से ज्यादा बात हो, लेकिन हमारी बहन ने मैसेज किया है तो मैं आपको एक बहुत संक्षिप्त में बता दूं। आप खुद एक कथावाचक हैं और बहुत सुंदर कथा करती हैं, आपको प्रणाम है। नाम जप का जो भाव आया, मैं तो मेरे नाम जप के भाव से बहुत संतुष्ट रहती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से एक ही चीज सिखाई गई कि सोते बैठते उठते जागते नाम जप का कोई भी अगर जो व्यक्ति अनुष्ठानिक भाव बना लेता है और ये कहने आता है कि नहीं नहीं सुबह 4 घंटे बैठ के माला जपो, शाम को 2 घंटे बैठ के माला जपो, वो लोगों के बस में नहीं होता। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, बस वही एक भाव है कि हमें भगवान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने भगवान को एक कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा है। क्या आपने अपनी माँ के लिए कोई टाइम निकाल रखा है? क्या आपने अपने पिता के लिए कोई टाइम? जब वो आपसे मिलते हैं आप उस उतने ही प्रेम से उतने ही भाव से उनसे मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम जपने के लिए भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होना चाहिए। नाम तो नाम तो एक भाव है जो अपने आप में ही आ ही जाता है। तो मैं भैया आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, आप मुझे बताएं कि ये आपके भाव क्या है नाम जप को लेकर के, भगवान के भजन को लेकर? समय भी हमारा हो रहा है, जल्दी जल्दी हम समय की ओर से बढ़ेंगे जी। जी।
किसी किसी क्षमा चाहती हूँ भैया, किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपका चेहरा और आपकी वॉइस लोगों को नहीं दिख पा रही। यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स पे तो हम जुड़े हुए जी, नहीं वॉइस नहीं आ पा रही है। फिर भी भैया का संदेश ये है कि हम किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी थ्रू परमात्मा से जुड़े रहें। और एक बार आप अवश्य फिर से प्रयास करिए वापस लिंक में आकर के जुड़ने का। और तब तक मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, आप यहाँ पर आइए। और मैं लोगों से इतना, आप सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जितना भी आप लोगों ने हम लोगों की बातों को सुना, आज का जो पूरा सेशन था वो बाल संस्कार को लेकर के था, किस प्रकार से बच्चे कार्य करें, किस प्रकार से उनको हम जीवन में धर्म, समाज, राष्ट्र की संस्कृति से जोड़ सकते हैं, हम ऐसा कुछ कार्य करें। जी हाँ भैया जुड़ चुके हैं। हाँ, तो ये हमारे आज के सेशन की एक समरी कहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि समरी में आप 1 मिनट 2 मिनट में लोगों को अवश्य ये बता दें कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब माता पिता खुद ही जीवन में अच्छे भाव नहीं ग्रहण करेंगे तो वो समाज को क्या शिक्षा देंगे। मैंने बहुत सारे माता पिता को देखा है, माता पिता सुबह चले जाते हैं, रात को घर वापस आते हैं, बच्चों के साथ आया को छोड़ देते हैं, दादा दादी का प्यार नहीं मिलता, तो उनके अंदर ये संस्कार आएंगे कैसे। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में लोगों को अवश्य बताएं। बिल्कुल दीदी, जैसा कि अभी नाम की बात चल रही थी, तो हाँ, हमारे शास्त्रों में अगर देखा जाए तो भाव पक्ष और कर्मकांड पक्ष 2 पक्ष रखे गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम जप से जुड़ रहा है, ठाकुर जी के सेवन पूजन से जुड़ रहा है, तो वो अपने प्रेम के अनुसार, अपने बॉन्डिंग के अनुसार जो ठाकुर जी से हो, वो कर्मकांड और भाव दोनों ही पक्षों को लेकर के आगे बढ़ सकता है। दोनों के अपने-अपने लाभ हैं। और हाँ, भाव ही परमात्मा जो है, भाव ही विद्यते देवस्तस्मात् वस्तु कारणम। परमात्मा भाव में विराजमान होकर आपके साथ हर वक्त है, हर समय है। इसलिए आपको कभी भी कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं। आप लोग पॉजिटिवली चार्ज रहें। और जब बात अभी कर रहे थे हम कि हाँ कोरोना को लेकर के, और लोगों को पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। जी और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हाँ, आज नेगेटिविटी बहुत फैल रही है, लोग अभी बात भी रख रहे हैं। एग्जैक्टली यही अभी हाँ, क्वेश्चन आया हमारे रजत सोनी जी का, दीदी हमेशा सकारात्मक कैसे रहे, नकारात्मकता दूर करें। तो जी हम्म, आप इसके बारे में अवश्य बताएं और बिल्कुल। फिर मैं भी संक्षिप्त में लोगों को बताऊंगी। हाँ, जी बिल्कुल। तो मैं यही बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ। दिनचर्या से ही मैं अपना इसे जोड़ करके कहूँगा कि हाँ, पूजन पाठ से अनंतर रोज़ाना ही नियम है कि मैं संगीत को समय देता हूँ, रियाज़ को समय देता हूँ। क्योंकि ठाकुर जी का जो बंधन है, वो एक अर्चन भी, हमारा गायन भी, उनके सुंदर-सुंदर पदों का, ये बहुत सुकून देता है, बहुत आनंद बहुत देता है। बहुत तो बिल्कुल। और म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग कैपेसिटी हैविंग यूनिट इन द वर्ल्ड। आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, आप संगीत से जुड़ जाइए, आपको नेगेटिविटी दूर-दूर तक परेशान नहीं करेगी। और बिल्कुल। ठाकुर जी के कितने सुंदर पद गाए हुए हैं आपके द्वारा। और मेरे द्वारा भी, मैं भी प्रयास करता हूँ यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक अब भी पहुंचने लगे हैं। पहले ऑफलाइन बहुत सारे लोगों तक हाँ तो हाँ बहुत समय तक जाती रहे। तो म्यूजिक से आप लोग जुड़ करके, योग से आप जुड़ करके, और इसके अलावा हमारे बच्चों की जब हम बात करें, तो बच्चों का जीवन जो शुरू होता है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। हम बच्चों की अगर बात करेंगे तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास होनी चाहिए, एक तो पेरेंट्स का और एक बच्चे का खुद का। तो जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उस वक़्त शिशु अवस्था से पेरेंट्स का ज़्यादा रोल होता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि गर्भ अवस्था के समय से जब बच्चे बड़े होते हैं, 5 वर्ष की उम्र तक 90% डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन हो जाता है। और उसके बाद फिर उन संस्कारों को अगर माता-पिता सँभाल रहे हैं, तो आप अपने बच्चों की जीवन में मर्यादा कितनी है, अनुशासन कितना है, उसका ध्यान 15 वर्ष की उम्र तक लगभग रखें। लेकिन उसके बाद 15-16 वर्ष के बाद आप उनके मित्र बन जाएँ। फिर ये बहुत सहज हो जाना चाहिए आपके साथ और उनके साथ एक साथ बॉन्डिंग। और फिर आप जुड़ करके जब एक साथ, आज कोरोना का टाइम है, घर पर योग करेंगे। उन्हें ज़्यादा टीवी और जो हमारे ऑप्टिकल यूनिट्स हैं, उनसे परेशान ना होने दीजिए, उनके हाँ साथ बैठिए, घर में नृत्य कीजिए। इट्स ऑल्सो द fact to care about families, those do yoga together, dance together, हरे कृष्णा, ठाकुर जी का भजन जो साथ में करते हैं, हरे रामा, परमात्मा का नाम जो साथ लेते हैं, गीत गाते हैं, उनके भजन गाते हैं, सुनते हैं, और आपस में एक दूसरे का भाव साझा करते हैं, समय अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वो फैमिलीज ऑलवेज स्टे टुगेदर। वो हमेशा साथ बिल्कुल रहते हैं, और परमात्मा ऐसे लोगों के सदैव साथ रह करके और उनको हर नेगेटिविटी से ऊपर उठकर और आगे बढ़ने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और यही हमारे भारत की शक्ति रही है। हम बिल्कुल। सब में परमात्मा को देखते हैं, हमारे माता-पिता सब
रिश्तों में परमात्मा का दर्शन है, हमारी पारिवारिक भाव ही एक का। अपने आप में अलग होता है। पारिवारिक जी, भाव एक ऐसा होता है कि जब हम जी हाँ, उसमें बंध जाते हैं और साथ में रहते हैं, तो उस सबसे बड़ी सकारात्मकता तो तभी आ जाती है जब हमारा भक्ति का परिवार यही मूल संगठित है। होता है। बिल्कुल। जी और हाँ, जी हाँ। मुझे एक जैसे आपने बताया कि आप भजन करते हैं, पद गाते हैं, आपको आनंद आता है, मुझे भी संगीत से बड़ा लगाव रहा है। लोगों की नेगेटिविटी मिटाने का एक सबसे बहुत ईजी तरीका है, मैं आपको बता दूं। जैसे मुझे संगीत से प्यार है, भैया को संगीत से प्यार है, आपको किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या फिर किसी बंधु को कुछ और कार्य करना पसंद है। इस प्रकार से आपको जो चीजें भी अच्छी लगती हैं, आपको जो कुछ भी करना अच्छा लगता है, आप वो सारी चीजें करें, और वो सारी चीजें आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक सुंदर सुगठित भाव लेकर के आएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का भाव ये है कि अपने जीवन में वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बुरा काम जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो आपकी हॉबीज है, आप कभी, जैसे मुझे भोजन बनाने का भी कभी कभी बहुत आनंद आता है, मैं ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे पेंटिंग्स करने का शौक है। तो निगेटिविटी मिटाने के लिए आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो काम करिए। तो चलिए, हम अपने समय की ओर बढ़ रहे हैं, और जाते जाते मैं भैया से एक ही बात कहूंगी, आपने इतनी सारी लोगों को अच्छे संस्कार दे दिए, अच्छी बातें बता दी। अगर सभी बातों में से किसी ने एक चीज भी सीख ली तो उनको बहुत घर में उनके संस्कार से भर जाएगा, मुझे ये बात हाँ, पता है। और मैं जब आपको देखती हूँ भाई, तो मैं सच में बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है मुझको ना भी। कि हमारा बिल्कुल, कोई बिल्कुल। भाई है जो समाज के लिए इतना सुंदर काम करता है। मैं हम्म। खुद भी बचपन से बहुत ही आपको तो पता है, तेज तर्राट गुस्से वाली रही, लेकिन आपका स्वरूप देखती हूँ बहुत ही सौम्य, सरल, बहुत लेकिन सहज में आप बातें समझा लेकिन देते हैं। लेकिन जब मैं आपसे मिलता हूँ मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो आप बिल्कुल ही बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। और हाँ, बिल्कुल। और ये जो सुंदर संवाद है, ये भी तो समाज को परमात्मा हमारे माध्यम से जो कुछ ना कुछ एक कृपा पहुंचाना चाहते हैं, मुझे लगता है उसी का एक सुंदर परमात्मा की एक कृपा का एक दिग्दर्शन है। और हम इस संवाद के माध्यम से उन सभी आचार्यों को याद करते हैं जो समाज के लिए, उन सब कोरोना वॉरियर्स को, और भारत के जो पहले से बहुत वॉरियर्स रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए। और ऐसे कई लोग हमारे बीच में से चले गए हैं। आज ही मेरे जीवन की, मैं कहूँगा, साक्षात सरस्वती का रूप में जिनमें देखता था, जो बहुत छोटे से प्रधानाचार्य, जिन्हें लोग श्रीमती संतोष जी अरोड़ा के नाम से हाँ। जानते हैं, जो मेरी गुरु माँ रही हैं और मुझे हम्म। गोदी में, छोटे से गोदी में खिलाते रही हैं। आज ही मुझे खबर मिली कि उन्होंने अपने गुरु चरणों में अपने इस भौतिक शरीर को जाकर ओ, ब्रह्म में लीनता को स्वीकार किया। तो ऐसे बहुत से सदमे लोगों को लग रहे हैं जिन्हें बियर करने के लिए लोग परमात्मा प्रॉपर उनकी आत्मा को तैयार नहीं शांति है। दे। बिल्कुल, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे और परमात्मा सदैव ऐसी दिव्य मूर्तियों के माध्यम से हमको प्रकाश पहुंचाए। और ईश्वर से यही प्रार्थना है, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये हम सब मांगते तुझसे, मेरे देश का बच्चा बच्चा विवेकानंद हो जाए, क्या विवेकानंद। बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद आ गया भैया। मैं चाहती हूँ अब इसी के साथ हम 2 मिनट कोई स्तुति कर लें। आज कोरोना महामारी विश्व में चल रही है, और हम कोई भी संकीर्तन, स्तुति, प्रार्थना जो भी आप करना चाहें आपके माध्यम से, ताकि हम विश्व कल्याण हेतु वो स्तुति करके परमात्मा से एक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये महामारी का जल्द से जल्द नाश हो, हमारा देश पुनः सुखद हो, भारत जैसे विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होने के लिए कदम बढ़ा रहा था, वैसे ही आगे हम और कदम बढ़ाएं, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहें, बिना किसी भी विलंब के, बिना किसी देरी के। मैं 2 मिनट में लोगों को, आप सभी को एक सुंदर भाव हृदय समझाना चाहती हूँ। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि हम घर में बैठ करके संतों के साथ जो चर्चा कर रहे हैं उससे आपको कुछ संस्कार मिले। आज की जो चर्चा थी वो बाल संस्कार के ऊपर थी। आप अपने बच्चों को सही दिशा, सही मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करें, और इसके साथ साथ ही साध्वी सरस्वती फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम करता है। तो आप में से जो भी व्यक्ति, अगर किसी को ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं या शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो आप हमारे इस चैनल से आप जुड़े, आप कमेंट करें, आप मैसेज करें, हम आपके लिए अवश्य कार्य करेंगे। और भैया की दी हुई जो बातें हैं, जो संस्कार, आप उसे नोट डाउन करें और बच्चों के कमरे में अवश्य एक लिस्ट लगा के रखें, ताकि वो कल से
आज बेटर बन सके और आज से कल बेटर बन सके। एक एक दिन उनका, अगर मैंने कहीं सुना था 1% इम्प्रूवमेंट इस लाइक आपके जीवन में आपने जो कल किया ना उससे थोड़ा 1% आगे कर दीजिए। मतलब आज अगर आपने 11 माला जपी है तो कल आप 12 माला जप लो, परसों 13। तो ऐसा करते करते आपको परेशानी नहीं होगी और धीरे 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 ग्रेजुअली आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, मैं भी यहाँ से यही प्रार्थना करूंगी क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ, तो मैं मन से आशीर्वाद दूंगी कि परमात्मा आपको बहुत खुश रखे, बहुत प्रसन्न रखे और आप इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करते रहें और समाज की सेवा करते रहें। जी दीदी। और आइए आइए। आइए हम पहले मैं एक रचना कोरोना को लेकर के लोगों को पॉजिटिवली ड्रिवन करने के लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा, फिर हम उस प्रार्थना की ओर चलेंगे। बैठो मास्क लगा के, बैठो मास्क लगा के, हाथ को समय से धो के, कोरोना डर जाएगा, कोरोना मर जाएगा। और बहुत सी पंक्तियां योग आदि से हम और सुंदर गायों से हम सब अपने आप को जीत सकते हैं। और इन सब मंगल कामनाओं के साथ ही मैं अब प्रार्थना की ओर जाऊंगा। आइए हम सभी लोग एक सुंदर छोटी सी बात रखेंगे जो हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को हमेशा काम आएगी। हमको हमारे राम जी से ऐसा मंत्र मिला, सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो भला, सारा जग परिवार हमारा, कोई नहीं है पराया। जग को जिसने जैसा समझा, उसने वैसा ही पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत ये निकला, सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो भला, करो भला। क्या बात मानवता है, निभाएं, बहुत अपने घर में बहुत सुंदर। सुरक्षित रहें। बहुत बहुत जय श्री राम। धन्यवाद। तो आप सभी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आप जितने लोग भी जुड़े आज के इस संदर्भ में, संत वार्ता में। कल के संत वार्ता में हम मिलेंगे युवा आचार्य अभय दास जी महाराज जी से, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी कथाओं के माध्यम से, नानी बाई के मायरा के माध्यम से और राजस्थान की धरती में अपने पीठ के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सुंदर धर्म का कार्य समाज के लिए समर्पित किया है। वर्तमान में भी हरिद्वार कुंभ में भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी है। तो कल हम मिलते हैं युवाचार्य अभय दास जी महाराज जी से। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद और पूज्य महाराज श्री बाल शाश्वत जी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी जय को श्री राधे राम। राधे, जय श्री राम, सभी जय को श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम।